क्या तुमने कभी महसूस किया है कि मार्केट जानबूझकर तुम्हें हराता है? जैसे ही तुम बाय करते हो, मार्केट गिर जाता है। जैसे ही सेल करते हो, ऊपर भाग जाता है। अगर हाँ, तो आज मैं तुम्हें कोई इंडिकेटर नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें वो सोच दूंगा जिससे मार्केट तुम्हें हराना बंद कर देता है। अगर आज तुम सिर्फ पैसा कमाने के सपने लेकर यहां आए हो, तो शायद अभी रुक जाओ। लेकिन अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि मार्केट कैसे सोचती है, तो आगे बढ़ो, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं, ये किसी किताब से नहीं, बल्कि अपने ही बर्बाद हुए अकाउंट से सीखा है। और सुनो, आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल भाषण भी नहीं देने वाला। मैं तुम्हें एक ऐसी रात के बारे में बताऊंगा जिसने मुझे तोड़ दिया था, और उसी रात ने मुझे वो चीज सिखाई जो आज तक किसी कोर्स ने नहीं सिखाई। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैंडल असल में क्या बोलती है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ब्रेकआउट फेक क्यों नहीं होता, गलती तुम्हारी एंट्री में होती है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा स्टॉप लॉस असल में किसका खाना बनता है। और सबसे आखिर में मैं तुम्हें वो एक चीज बताऊंगा जिसके बिना कोई भी नॉलेज काम नहीं करती, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ शुरू से चलना होगा। मुझे वो दौर आज भी साफ याद है। मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी एक दोस्त से उधार लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर तरफ लोगों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिख रहे थे। लगता था बस एक अच्छा इंडिकेटर मिल जाए, फिर पैसा अपने आप बनने लगेगा। मैंने पहला अकाउंट खोला, कुछ हफ्तों में उड़ गया। मैंने खुद को समझाया, शुरुआत में सबके साथ ऐसा होता है। दूसरा अकाउंट खोला, फिर से उड़ गया। इस बार मैंने खुद से कहा, गलत टाइम पर एंट्री ले ली थी, अगली बार सही होगा। तीसरा अकाउंट खोला और वो भी कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। उस तीसरे लॉस के बाद मैं किसी को कुछ बता नहीं पा रहा था। जिस दोस्त से पैसे उधार लिए थे, उसकी कॉल्स आना बंद हो गई थी, क्योंकि मैं उठाता ही नहीं था। मुझे डर लगता था कि वो पूछेगा पैसा कहाँ गया। एक शाम अचानक उसकी कॉल आई। मैंने हिम्मत करके उठाई। उसने बस इतना पूछा, सब बढ़िया चल रहा है ट्रेडिंग में? और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने बस इतना कहा, हाँ चल रहा है, और फोन रख दिया। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। स्क्रीन पर वही पुराना चार्ट खुला हुआ था, ऊपर से नीचे तक इंडिकेटर्स से भरा हुआ। RSI, मूविंग एवरेज, MACD, हर एक चीज अलग बात बोल रही थी, और मैं उलझ चुका था। तभी मेरे अंदर एक अजीब सा गुस्सा आया खुद पर। मैंने एक एक करके सारे इंडिकेटर्स चार्ट से हटाने शुरू कर दिए। जब आखिरी वाला भी हटा, तो सामने सिर्फ खाली कैंडल्स बची थीं। कोई लाइन नहीं, कोई सिग्नल नहीं, बस प्राइस। सच बताऊं, पहले कुछ मिनट डर सा लगा, जैसे कोई हथियार के बिना मैदान में उतार दिया गया हो। लेकिन फिर मैंने बस देखना शुरू किया, ध्यान से, बहुत ध्यान से। और तभी मुझे एक बात समझ आई जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मार्केट कुछ बोल रहा था, और मैं अब तक उसे सुन ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इंडिकेटर्स की चीख पुकार में असली आवाज दब गई थी। अब यहीं से वो सफर शुरू होता है जो शायद तुम्हारी ट्रेडिंग को भी हमेशा के लिए बदल दे। क्योंकि जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूं, वो सिर्फ एक टेक्निक नहीं है। यह मार्केट को पढ़ने की एक पूरी भाषा है। समझो, प्राइस एक्शन कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, यह मार्केट की भाषा है। जिस तरह किसी इंसान को उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके हाव भाव से पढ़ा जाता है, ठीक वैसे ही मार्केट को इंडिकेटर से नहीं, प्राइस के बिहेवियर से पढ़ा जाता है। हर कैंडल एक इमोशन होती है, हर ब्रेकआउट एक फाइट होती है, हर फेकआउट एक ट्रैप होता है, और हर कंसोलिडेशन वो पल होता है जब मार्केट अगली बड़ी चाल के लिए सांस ले रहा होता है। उस रात मैंने पहली कैंडल को ध्यान से देखा, एक ग्रीन कैंडल। मुझे तब तक लगता था इसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्राइस ऊपर गया, लेकिन असल में वो कैंडल एक कहानी बता रही थी। ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स की जीत, सेलर्स की हार। जितनी बड़ी बॉडी उतनी बड़ी जीत। अब रेड कैंडल की तरफ देखो, वो लॉस नहीं है, वो सेलर्स की जीत की कहानी है, जहां बायर्स डर गए और पीछे हट गए। फिर मेरी नजर कैंडल की ऊपरी विक पर गई, वो पतली सी लाइन जो बॉडी के ऊपर निकली होती है। इसका मतलब है मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। सेलर्स ने उसे वापस धकेल दिया। और नीचे की विक इसका उल्टा बताती है, मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करता है, लेकिन बायर्स उसे संभाल लेते हैं। मतलब हर एक कैंडल तुम्हें बता रही होती है कि उस पल कौन जीता, कौन हारा, और कौन सिर्फ कोशिश करके रह गया। अब जरा सोचो, जो इंसान ये पढ़ना सीख जाए, बायर और सेलर की इस लड़ाई को समझने लगे, इमोशन को कैंडल में पहचान ले, उसे मार्केट बार बार कैसे धोखा दे सकता है। इंडिकेटर तुम्हें सिर्फ रिजल्ट दिखाता है, प्राइस तुम्हें रीजन दिखाता है, और जिस दिन तुम रीजन समझने लगते हो, उसी दिन से मार्केट तुम्हें हराना बंद कर देता है। लेकिन कैंडल पढ़ना सीखना सिर्फ शुरुआत थी।
क्योंकि जब तक तुम्हें पता ना हो कि मार्केट किस दिशा में चल रहा है, तब तक एक एक कैंडल पढ़ना भी बेकार है। और यही मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आई। मैं अब तक बिना ट्रेंड देखे एंट्री लेता था, जैसे अंधेरे में गोली चलाना। ट्रेंड का मतलब बहुत सीधा है, मार्केट या तो ऊपर जा रहा है, या नीचे जा रहा है, या साइडवेज घूम रहा है। बस 3 ही हालत होती हैं। लेकिन असली गलती कहाँ होती है? जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और लोग सेल ढूंढ रहे हों, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और लोग बाय ढूंढ रहे हों। फिर बोलते हैं मार्केट ने धोखा दे दिया, लेकिन सच ये है, मार्केट ने धोखा नहीं दिया। तुमने ट्रेंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह ठीक वैसा है जैसे नदी की धारा के खिलाफ तैरना। थोड़ी देर में थककर डूब जाओगे, लेकिन धारा के साथ तैरो तो खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाओगे। ट्रेंड पहचानना भी बहुत आसान है। अगर मार्केट बार बार पहले से ऊंचा हाई और पहले से ऊंचा लो बना रहा है, तो ये अप ट्रेंड है। अगर मार्केट बार बार पहले से नीचा लो और पहले से नीचा हाई बना रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड है। और अगर मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, तो ये साइडवेज है। खुद से एक सवाल पूछो, कितनी बार तुमने ट्रेड लेने से पहले ट्रेंड को ठीक से देखा था? ट्रेंड के साथ एक और चीज समझनी जरूरी है, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं भागता। वो पहले ऊपर जाता है, फिर रुकता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है, फिर रुकता है, मूव, फिर पॉज, फिर मूव, फिर पॉज। जो ट्रेडर इस पॉज वाले पल को पहचान लेता है, वही सस्ते में एंट्री लेकर उसी मूव में बड़ा पैसा बनाता है। जो नहीं पहचानता, वो या तो बहुत जल्दी कूद जाता है या बहुत देर से। अब यहां तक तो सब कुछ काफी साफ लग रहा होगा, लेकिन असली खेल अभी शुरू ही नहीं हुआ। क्योंकि अगला जो सच मैंने सीखा, उसने मेरी सबसे बड़ी गलतियों की जड़ पकड़ ली। मैं हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बस 2 लाइनों की तरह देखता था, लेकिन ये सिर्फ लाइनें नहीं होती। सपोर्ट वो जगह होती है जहां मार्केट कहता है अब और नीचे नहीं जाऊंगा। रेजिस्टेंस वो जगह होती है जहां मार्केट कहता है अब और ऊपर नहीं जाऊंगा। एक बार जरा सोचो, अगर कोई इंसान एक ही छत से 5 बार से टकरा चुका हो, तो क्या वो छठी बार भी उतनी ही ताकत से टकराएगा? नहीं। मार्केट भी बिल्कुल इंसान की तरह याद रखता है। जहां से मार्केट बार बार नीचे से ऊपर पलटा है, वो सपोर्ट बन जाता है, और जहां से बार बार ऊपर से नीचे गिरा है, वो रेजिस्टेंस बन जाता है। और यही वो जगह है जहां मैंने अपना सबसे ज्यादा पैसा गंवाया। रेजिस्टेंस टूटता दिखता, हर तरफ शोर मचता, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, और मैं भी बाकी सबकी तरह उसी सेकंड एंट्री ले लेता। फिर ठीक वहीं से मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देता। मैं हर बार यही सोचता, फेक ब्रेकआउट था। लेकिन सच ये है, ब्रेकआउट कभी फेक नहीं होता, एंट्री गलत होती है। इसे समझना जरूरी है। मार्केट को पहले से पता होता है रिटेल ट्रेडर कहां एंट्री लेगा। रिटेल सोचता है रेजिस्टेंस टूट गया, अब तो ऊपर ही जाएगा, और उसी पल स्मार्ट प्लेयर्स सोचते हैं अब रिटेल को फंसाने का सही समय है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, वो ब्रेकआउट पे कूदता नहीं, वो रुकता है और रिटेस्ट का इंतजार करता है। यानी जब प्राइस टूटे हुए लेवल पर वापस आकर दोबारा टेस्ट करे। रिटेल ब्रेकआउट पर बाय करता है, प्रोफेशनल रिटेस्ट पर बाय करता है। यही फर्क है पैसा बनाने वालों और पैसा गंवाने वालों में। एक बार मेरी मुलाकात एक ऐसे ही ट्रेडर विक्रम से हुई, जो हर हफ्ते किसी ना किसी लोकल ट्रेडिंग मीटअप में मिलता था। उसने मुझसे एक दिन पूछा, तुम्हें पता है 90% ट्रेडर्स एक ही जगह क्यों मरते हैं? मैंने कहा, गलत स्ट्रैटेजी की वजह से। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो सब उसी एक कैंडल का इंतजार नहीं कर पाते जो कंफर्मेशन देती है। वो लाइन मेरे दिमाग में बहुत देर तक घूमती रही। तो अब अगर तुम सच में ट्रेड लेना चाहते हो, तो लेने से पहले खुद से 5 सवाल पूछो। क्या ट्रेंड साफ है? क्या कोई मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस है? क्या ब्रेकआउट या रिजेक्शन हुआ है? क्या कंफर्मेशन कैंडल बनी है? और क्या छोटे स्टॉप लॉस के बदले बड़ा टारगेट मिल रहा है? अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है, तो वो ट्रेड मत लो, भले ही 10 मौके हाथ से निकल जाएं। याद रखो, मार्केट रोज खुलेगा, लेकिन कैपिटल रोज वापस नहीं आएगा। और यहीं स्टॉप लॉस की बात आती है। ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस को दुश्मन समझते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस दुश्मन नहीं, बॉडीगार्ड है। वो तुम्हें एक बड़े नुकसान से बचाता है। अगर तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड सही हो, जैसे 100 रुपए के रिस्क पर 300 का टारगेट, तो 10 ट्रेड में से 5 में लॉस होने पर भी तुम प्रॉफिट में रह सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, बड़ा रिस्क और छोटा प्रॉफिट, फिर कहते हैं मार्केट ने धोखा दिया। अब यहां तक जो मैंने बताया वो सिर्फ नींव थी, असली गहराई अभी बाकी है। क्योंकि अब मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं
जिसने मेरी हर पुरानी हार को एक नया मतलब दे दिया। एक रात मैं अपने पुराने ट्रेड्स का रिकॉर्ड देख रहा था। एक पैटर्न बार बार दिख रहा था। हर बार जब मैं एक अच्छे लेवल पर एंट्री लेता, थोड़ी देर बाद प्राइस बिल्कुल मेरे स्टॉप लॉस तक जाता, मुझे बाहर निकालता और फिर उसी डायरेक्शन में भाग जाता जिसकी मैंने उम्मीद की थी। हर बार यही लगता जैसे कोई जानबूझकर मुझे बाहर निकाल रहा हो। और सच कहूं तो कुछ हद तक ऐसा ही होता है, बस वो कोई तुम्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं देख रहा होता। इसे समझने के लिए एक बड़ा शब्द समझना पड़ेगा, स्मार्ट मनी। ये कोई जादू नहीं है, ये वो बड़े प्लेयर्स हैं, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, बड़े ऑपरेटर्स, जिनके पास इतना पैसा होता है कि अगर चाहें तो पूरे मार्केट की दिशा हिला सकते हैं। ये लोग इंडिकेटर देखकर एंट्री नहीं लेते, ये प्राइस को चलाते हैं, फॉलो नहीं करते। अब दूसरा शब्द समझो, लिक्विडिटी। सीधी भाषा में लिक्विडिटी मतलब मार्केट को मूव करने के लिए जरूरी पैसा। और ये पैसा आता कहां से है? रिटेल ट्रेडर की जेब से। तुम्हारा स्टॉप लॉस सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा नहीं होता, वो बड़े प्लेयर्स का भोजन बन जाता है। जहां ज्यादा स्टॉप लॉस जमा होते हैं वहीं लिक्विडिटी होती है, और जहां लिक्विडिटी होती है वहीं स्मार्ट मनी एक्टिव होती है। समझो ये कैसे काम करता है। मान लो हजारों लोग एक लेवल पर बाय कर चुके हैं, उनके स्टॉप लॉस ठीक नीचे बैठे हैं। बड़े प्लेयर्स सोचते हैं अगर प्राइस को थोड़ा नीचे धकेल दिया जाए तो सारे स्टॉप लॉस एक साथ ट्रिगर हो जाएंगे और उन्हें सस्ते में माल मिल जाएगा। यही होता भी है। मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, स्टॉप लॉस कटते हैं, रिटेल डर के मारे बाहर निकल जाता है और उसी वक्त बड़े प्लेयर्स वहां से खरीद लेते हैं। इसके बाद मार्केट ऊपर भागता है और रिटेल ऊपर देखकर सोचता है, यार मैं फिर गलत जगह फंस गया। अब इसे और गहराई से समझते हैं, सप्लाई और डिमांड के जरिए। मार्केट सिर्फ दो चीजों से चलता है, खरीद और बिक्री। जहां ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं वो डिमांड जोन होता है, जहां ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं वो सप्लाई जोन होता है। सपोर्ट असल में डिमांड होता है, रेजिस्टेंस असल में सप्लाई होती है। और याद रखना, ये कोई पतली लाइन नहीं, हमेशा एक पूरा एरिया होता है। रिटेल जब मार्केट को ऊपर भागता देखता है तो लालच में कूद पड़ता है। प्रोफेशनल इसके उलट डिमांड जोन में धैर्य से इंतजार करता है, फिर एंट्री लेता है। रिटेल लालच में खरीदता है, प्रोफेशनल सस्ते में खरीदता है। अब सबसे खतरनाक चाल समझो, लिक्विडिटी गैप। मार्केट एक लेवल तोड़ता है, रिटेल भीड़ में एंट्री करती है, मार्केट थोड़ा और उसी दिशा में जाता है, सब कुछ कंफर्म लगने लगता है और तभी अचानक मार्केट उल्टा घूम जाता है। मतलब पहले रिटेल को फंसाया गया, उनके स्टॉप लॉस निकाले गए और फिर असली मूव शुरू हुआ। जो कैंडल तुम्हें मौका लग रही थी असल में वो किसी और की एग्जिट लिक्विडिटी थी। एक और चीज जिसने मुझे बहुत धोखा दिया वो थी न्यूज। मुझे लगता था कोई बड़ी न्यूज आई है तो मार्केट जरूर उसी डायरेक्शन में भागेगा, लेकिन सच ये है प्रोफेशनल न्यूज को इस्तेमाल करता है यह देखने के लिए कि किसे फंसाया जाए। इसीलिए कई बार अच्छी न्यूज पर भी मार्केट गिर जाता है और बुरी न्यूज पर भी ऊपर चला जाता है, क्योंकि मार्केट न्यूज नहीं देखता, मार्केट लिक्विडिटी देखता है। अब जब यह सब समझ आ गया तो एक गोल्डन रूल याद रखो, जब मार्केट तेजी से भाग रहा हो तब एंट्री मत लो। जब मार्केट शांत होकर किसी लेवल पर आकर रुके तब एंट्री लो। तेज भागती गाड़ी में चढ़ोगे तो गिर जाओगे, लेकिन रुकी हुई गाड़ी में चढ़ोगे तो सुरक्षित रहोगे। अब यहां तक तुमने चार्ट पढ़ना सीख लिया, लेकिन एक सच है जो शायद सबसे ज्यादा दर्द देता है। तुम चाहे कितना भी अच्छा चार्ट पढ़ लो, अगर अंदर से कंट्रोल नहीं है तो कोई नॉलेज तुम्हें नहीं बचाएगी। मुझे याद है जिस रात मैंने इंडिकेटर हटाए थे उसके कुछ हफ्तों बाद मैंने पहली बार सही सेटअप पहचाना और प्रॉफिट में निकला। उस रात मुझे लगा अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं। अगले ही दिन मैंने बिना पूरा कंफर्मेशन देखे एक बड़ी पोजीशन ले ली, क्योंकि दिमाग बोल रहा था कल तो सही हुआ था, आज भी सही होगा। और मार्केट ने वही किया जो वो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ करता है, मुझे जमीन पर पटक दिया। असली दुश्मन मार्केट नहीं है, तुम्हारा अपना दिमाग है। फियर कहता है मत ले ट्रेड, लॉस हो जाएगा। ग्रीड कहता है पूरा पैसा लगा दे, आज बड़ा मौका है। ईगो कहता है मैं गलत नहीं हो सकता। ओवर कॉन्फिडेंस कहता है अब तो मैं एक्सपर्ट बन चुका हूं। और नतीजा हर बार वही निकलता है। एक लॉस तुम्हारा अकाउंट नहीं तोड़ता, एक लॉस तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ता है, 2 लॉस डाउट में डाल देते हैं, 3 लॉस रिवेंज ट्रेडिंग में धकेल देते हैं। इसलिए मैंने खुद के लिए एक सख्त नियम बना लिया, अगर किसी दिन बड़ा लॉस हो जाए तो उसी दिन दोबारा ट्रेड नहीं लेना। मोबाइल बंद, चार्ट बंद,
बाहर टहलना, पानी पीना, खुद को शांत करना, अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ वापस आना, क्योंकि गुस्से में ली गई एंट्री सीधे अकाउंट की कब्र बन जाती है। और सबसे जरूरी बात, रोज पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, रोज सही ट्रेड लेने की जरूरत है। अगर तुम हर महीने सिर्फ थोड़ा सा भी लगातार बढ़ते रहो तो साल के अंत तक तुम वहां पहुंच जाओगे जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंच पाते। रिटेल रोज जैकपॉट ढूंढता है, प्रोफेशनल रोज कंसिस्टेंसी बनाता है। एक आखिरी आदत जिसने मुझे सबसे ज्यादा बदला वो थी जर्नल रखना। हर ट्रेड के बाद लिखना, कहां एंट्री ली, क्यों ली, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या था, और उस वक्त मेरा दिमाग कैसा था। जब मैंने कुछ हफ्तों बाद पीछे मुड़कर देखा तो पैटर्न साफ दिखने लगा। मेरे ज्यादातर लॉस उन दिनों हुए थे जब मैं इमोशनल था, प्लान से नहीं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है, मार्केट कभी जानबूझकर मुझे हरा नहीं रहा था। मैं खुद अपनी जल्दबाजी, अपने फियर और अपने लालच से हार रहा था। मार्केट सिर्फ आईना है, जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हें चार्ट पर वापस दिखाता है। तो अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे ये वीडियो शुरू हुई थी। क्या मार्केट जानबूझकर तुम्हें हराता है? नहीं, मार्केट को तुम्हारे नुकसान से कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ उन्हें रिवॉर्ड करता है जो उसे पढ़ना जानते हैं, और उन्हें सजा देता है जो सिर्फ इमोशन में ट्रेड करते हैं। अगर आज के बाद तुमने कैंडल को इमोशन की तरह पढ़ना शुरू कर दिया, अपने स्टॉप लॉस को समझदारी से रखा और अपने दिमाग को कंट्रोल में रखा, तो यही मार्केट जो अब तक तुम्हें हरा रहा था तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। अगर आज की ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, अगर तुमने अपनी कोई पुरानी गलती इसमें कहीं देखी हो, तो कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। क्योंकि जब तुम ये लिखते हो तो मुझे पता चलता है तुम सिर्फ पैसा नहीं, सच में समझना चाहते हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी ही असली, बिना लाग लपेट वाली ट्रेडिंग साइकोलॉजी तुम्हारे साथ शेयर करता रहूं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, यहाँ वो सच मिलता है जो ज्यादातर लोग तुम्हें कभी नहीं बताते। अगली बार मैं तुम्हें वो दिन बताऊंगा जब मैंने पहली बार लगातार 7 दिन बिना किसी लॉस के ट्रेड किया, और उस हफ्ते ने मुझे सिखाया कि कंसिस्टेंसी दरअसल दिखती कैसी है। तब तक इंडिकेटर बंद करो और कैंडल को सुनना शुरू करो।